नमस्कार दोस्तों, भी के कोचिंग सेंटर में एक बार आपका फिर स्वागत है। दोस्तों आज हम इस वीडियो में पढ़ेंगे यूपी बोर्ड मैथ कक्षा 9 प्रश्नावली 7A डॉक्टर मनोज सर की बुक, जिसमें दोस्तों क्वेश्चन नंबर 13 और 14 को इस वीडियो में हल करेंगे। इसलिए वीडियो को लास्ट देखिएगा। वीडियो चला दोस्तों शेयर कीजिएगा। पहली बार चैनल को देखना चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। दोस्तों यदि आप 1 से 12 तक के क्वेश्चन को नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया हुआ, आप वहाँ से देख सकते हैं, या फिर आप प्लेलिस्ट में भी जा करके सारे वीडियो को देख सकते हैं। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। इसमें दिया हुआ है कि ABC और DBC समान आधार BC पर स्थित दो समद्विबाहु त्रिभुज हैं। यानी देखिए क्या है, ये जो BC आधार दिया हुआ इस पर दो त्रिभुज बनाया गया। पहला है ABC और दूसरा क्या है BCD। यानी कि जो BC आधार एक ऊपर त्रिभुज बन रहा है, दूसरा नीचे, और दोनों कहा जा रहा है क्या कि दोनों समद्विबाहु त्रिभुज। समद्विबाहु त्रिभुज क्या मतलब क्या हुआ कि ये साइड किसके बराबर है, इसके बराबर, दोनों साइड क्या बराबर है। आगे दिया दर्शाइए कि एंगल ABD बराबर एंगल ACD। हमको दिखाना क्या है कि ABD यानी कि जो ये एंगल होगा वो इस एंगल क्या होगा, बराबर होगा। और देखिए दोनों त्रिभुज क्या समद्विबाहु, इसका मतलब ये त्रिभुज दोनों साइड बराबर होंगे और ये साइड किसके बराबर होगा, इसके। यानी कि यहाँ देखिए AB किसके बराबर होगा, AC के। BD किसके बराबर होगा, CD के। यहाँ सबसे पहले लिखेंगे त्रिभुज ABC में, इसमें क्या क्या है, देखिए AB किसके बराबर है, AC के। तो यहाँ लिखेंगे AB बराबर AC और ब्रैकेट में क्या लिखेंगे, दिया है। समद्विबाहु त्रिभुज है, इसका मतलब क्या है, दो साइड बराबर है। अब देखिए दो साइड जब बराबर होंगे तो इसके सामने का कोण, ये एंगल, इसको हटा देता हूँ अभी। ये जो एंगल होगा किसके बराबर होगा, इसके बराबर होगा। यानी कि देखिए क्या, इसके सामने का एंगल ये है और इस भुजा के सामने का एंगल ये है। तो जब दोनों साइड बराबर होंगे तो दोनों एंगल भी क्या होंगे, आपस में बराबर होंगे। तो यहाँ लिखेंगे तथा एंगल ABC बराबर क्या हो जाएगा, एंगल ACB। इसको मान लेते हैं समीकरण नंबर 1। और इसका देखिए क्या है, कारण क्या लिखेंगे समद्विबाहु, यहाँ लिख देंगे आप समद्विबाहु त्रिभुज प्रमेय से। समद्विबाहु त्रिभुज का प्रमेय क्या होता है कि जब दो, यानी किसी त्रिभुज में दो साइड क्या होंगे, बराबर होंगे, तो उनके सामने का जो कोण होगा वो भी क्या होगा, आपस में बराबर होता। इस नियम से हमने ये दिखा दिया कि दोनों कोण क्या होंगे, बराबर होंगे। अब यहाँ पे लिखेंगे त्रिभुज BCD में, तो यहाँ लिखेंगे त्रिभुज BCD में। अब देखिए सेम कंडीशन यहाँ पे, ये साइड किसके बराबर, इसके। तो यहाँ लिखेंगे BD बराबर CD, यहाँ लिखेंगे BD बराबर CD। ये क्या है, जब समद्विबाहु त्रिभुज, इसको भी लिख सकते हैं, यहाँ पे दिया है, ठीक। और जो ये एंगल होगा, ये एंगल किसके बराबर होगा, इस एंगल के बराबर। यानी कि कह सकते हैं कि CBD बराबर BCD, यानी कि एंगल CBD बराबर एंगल क्या जाएगा, CBD बराबर हो जाएगा BCD, एंगल BCD। इसको मान लेंगे समीकरण नंबर 2। और इसका कारण क्या लिखेंगे समद्विबाहु त्रिभुज प्रमेय से। सेम कंडीशन ऊपर वाले का ही। देखिए समीकरण 1 ये कह रहा है कि ये एंगल इसके बराबर है, और समीकरण 2 में हमने दिखा दिया ये एंगल इसके बराबर। अगर दोनों एंगल क्या करते हैं, जोड़ दें, यानी कि एंगल ABC और एंगल CBD, तो एंगल ABC और CBD जोड़ेंगे, टोटल एंगल ये मिलेगा। यहाँ लिखेंगे अब समीकरण 1 प्लस समीकरण 2 करने पर। अब देखिए समीकरण 1 प्लस 2 करेंगे तो समीकरण 1 में क्या है, एंगल ABC, यहाँ लिखेंगे एंगल ABC प्लस, और समीकरण 2 में देखिए लेफ्ट हैंड साइड क्या है, एंगल CBD, यहाँ लिखेंगे एंगल CBD बराबर। अब राइट हैंड साइड देखिए एंगल ACB प्लस एंगल क्या होगा, ये दिया हुआ BCD, एंगल BCD। यानी कि लेफ्ट हैंड साइड ये देखिए, ये और ये एक साथ ऐड होगा, इसका राइट ये और इसका राइट ये दोनों एक साथ ऐड होगा। अब देखिए ABC और CBD कौन है, ABC ये एंगल है, ठीक है। यानी ABC कौन है, ये देखिए ये ABC है, और ये नीचे दिया CBD, और ये क्या है CBD है। दोनों को जब ऐड कर देंगे टोटल इस एंगल को हम लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं एंगल ABD। यानी कि दोनों का ऐड क्या हो जाएगा, यहाँ लिख सकते हैं एंगल ABD बराबर। सेम इसी प्रकार देखिए ये एंगल और ये एंगल जब दोनों को जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, एंगल ACD। ACB प्लस BCD को लिख सकते हैं एंगल ACD। देखिए क्या दिखाना था हमको कि एंगल ABD किसके बराबर है, एंगल ACD के। ये हमने क्या किया, यहाँ पे दिखा दिया।
ये हमको क्या करना था, प्रूव करना था। यहाँ लिख देंगे प्रूव्ड। ठीक, अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 14 दिया हुआ, कह रहा है कि ए बी सी एक समद्विबाहु त्रिभुज है जिसमें ए बी बराबर ए सी, यानी कि यहाँ दिया हुआ कि ए बी सी क्या समद्विबाहु त्रिभुज है जिसमें कह रहा ए बी बराबर क्या है, ए सी है। अब देखिए जब ए बी बराबर ए सी है तो क्या समद्विबाहु हो गया। फिर कह रहा है भुजा बी ए बिंदु डी तक इस प्रकार बढ़ाई गई है, यानी कि बी ए भुजा कौन है, ए बी ए। देखिए ए बी का मतलब क्या होगा, ए बी कहेगा कि ए बी भुजा बढ़ाया गया तो हमको इधर से बढ़ाना होगा, ए बी तब इधर जाएगा। बट यहाँ पे क्या दिया हुआ, कह रहा बी ए बिंदु डी तक, तो पहले बी पकड़ेंगे, बी ए ये बढ़ते हुए कहाँ तक गया है, डी तक। कर इस प्रकार बढ़ाई गई है कि ए डी बराबर ए बी, यानी कि ऐसे बढ़ाना है कि जो ए डी का लेंथ होगा किसके बराबर, ए बी के। तो ए बी को हमने क्या किया है, डबल लाइन से दिखाया, तो इसको भी डबल लाइन से दिखा देंगे। यानी कि कहने का मतलब ये तीनों साइड क्या होंगे, ये और ये इक्वल होंगे, यानी कि ए बी बराबर ए सी बराबर ए डी, तीनों बराबर। ठीक है, आगे देखिए कह रहा है, देखिए आकृति आगे कह रहा है, दिखाना है क्या, दर्शाइए कि एंगल बी सी डी एक समकोण। हमको दिखाना क्या है कि बी सी डी ये टोटल जो एंगल हमारा है वो क्या है, समकोण दिखाना है, यानी कि 90 डिग्री दिखाना है। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं त्रिभुज ए बी सी में। तो सबसे पहले यहाँ लिखेंगे त्रिभुज ए बी सी में। अब देखिए त्रिभुज ए बी सी में क्या दिया हुआ, ए बी बराबर दिया हुआ ए सी। तो देखिए इस भुजा के सामने का कोण ये और इस भुजा के सामने का कोण ये क्या होगा, आपस में बराबर होगा। क्योंकि समद्विबाहु त्रिभुज पर में क्या कहता है कि जब किसी समद्विबाहु त्रिभुज में दो साइड बराबर हैं तो उनके संगत जो कोण होंगे आपस में बराबर होंगे, इसलिए क्या हो जाए, दोनों कोण बराबर होगा। तो यहाँ लिखेंगे क्योंकि ए सी बराबर क्या दिया हुआ है, ए बी बराबर ए सी है, ए सी बराबर ए बी। यहाँ लिखेंगे ये क्या होगा, रीजन दिया है, ये तो दिया हुआ है समद्विबाहु त्रिभुज है। तो लिखेंगे तथा एंगल कौन सा होगा, ए सी बी, एंगल ए सी बी बराबर एंगल ए बी सी, जिसको मान लेते हैं समीकरण नंबर 1। और इसका रीजन देखिए क्या देंगे, समद्विबाहु त्रिभुज प्रमेय से। ठीक, अभी तो त्रिभुज ए बी सी की बात हुई। अब देखिए त्रिभुज ए सी डी मिलेंगे। अब यहाँ लिखेंगे त्रिभुज ए सी डी में, त्रिभुज ए सी डी में क्या है, ए सी जो बराबर है किसके, ए डी की। तो ये दो साइड बराबर है, जिसके सामने का कोण ये और इसके सामने का कोण ये दो भी क्या होगा, आपस में बराबर होगा। यहाँ लिखेंगे ए सी बराबर ए डी, ये क्या दिया है। ठीक, फिर लिखेंगे तथा एंगल ए सी डी बराबर क्या हो जाएगा, एंगल ए डी सी, इसको मान लेते समीकरण नंबर 2। और देखिए इसका भी हम रीजन देंगे, क्या लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे समद्विबाहु त्रिभुज प्रमेय से, समद्विबाहु त्रिभुज प्रमेय से। ठीक है, इन दोनों प्रमेय एक ही है। तो देखिए क्या होगा, अब दोनों अगर हम समीकरण को जोड़ते हैं तो क्या मिल रहा है, यहाँ लिखेंगे समीकरण 1 प्लस क्या करेंगे 2 करने पर। अब 1 प्लस 2 करेंगे तो यहाँ क्या है, लेफ्ट हैंड में क्या दिया हुआ है, एंगल ए सी बी, यहाँ लिखेंगे एंगल ए सी बी प्लस इसमें क्या दिया हुआ है, एंगल ए सी डी, तो यहाँ लिखेंगे एंगल ए सी डी बराबर क्या होगा, राइट हैंड साइड में लिखेंगे एंगल ए बी सी, एंगल ए बी सी प्लस एंगल ए डी सी, यहाँ जाएगा एंगल ए डी सी। अब देखिए ए सी बी और ए सी डी, ए सी बी और ए सी डी दोनों को मिला कर हम ये एंगल बोल सकते हैं, यानी कि ये एंगल प्लस ये एंगल को हम टोटल ए एंगल बोल सकते हैं, एंगल बी सी डी। तो देखिए ए सी बी और ए सी डी को हम लिख सकते हैं एंगल बी सी डी बराबर एंगल ए बी सी प्लस एंगल ए डी सी। अब देखिए क्या है, कोई भी त्रिभुज दिया है, अगर त्रिभुज के तीनों कोण का योग क्या होता है, ये प्लस यानी कि तीनों एंगल जो ऐड करेंगे जोड़ेंगे कितना होता है 180 डिग्री। तो देखिए इसमें देखिए ए बी सी मतलब ये एंगल दिया हुआ है, ठीक, और ए डी सी मतलब ये एंगल दिया हुआ है। अगर इसमें हम ये एंगल जोड़ दें राइट हैंड साइड में, यानी कि जो दाएं पक्ष में क्या जोड़ते हैं एंगल बी सी डी, तो हमारा ये क्या दे देगा 180। तो यहाँ लिखेंगे कि दोनों तरफ एंगल बी सी डी जोड़ने पर, बी सी डी जोड़ने पर, अब देखिए जोड़ेंगे तो बी सी डी इधर दिया हुआ, तो यहाँ लिखेंगे एंगल बी सी डी
और जो जोड़ रहे हैं वो क्या लिखेंगे, वो भी लिखेंगे एंगल बी सी डी बराबर एंगल ए बी सी, एंगल ए बी सी प्लस एंगल ए डी सी और प्लस एंगल बी सी डी, यानी कि तीनों एंगल इधर मिल गया। अब तीनों एंगल का देखिए सम क्या होता है 180 अंश, यानी कि ए बी सी प्लस ए डी सी प्लस बी सी डी, ये प्लस ये। तो राइट हैंड साइड हमारा टोटल ये जो वैल्यू है वो क्या दे देगा हमको 180 डिग्री दे देगा। और यहाँ बी सी डी प्लस बी सी डी इसको लिख सकते हैं 2 एंगल बी सी डी बराबर क्या हो जाएगा 180 डिग्री। अब देखिए क्या बी सी डी क्या है, एक बी सी डी यहाँ एक बी सी डी यहाँ था 2 बी सी डी। अब देखिए 2 से हम क्या करेंगे डिवाइड करेंगे, तो यहाँ हो जाएगा एंगल बी सी डी बराबर 180 डिग्री और बटे 2, तो 2 से काट देंगे कितना आ जाएगा, तो यहाँ आ जाएगा एंगल बी सी डी बराबर 2 से भाग देंगे कितना आ जाएगा 90 डिग्री। और हमको दिखाना क्या था कि जो ये त्रिभुज है क्या समकोण है, जब एक किसी त्रिभुज का एक कोण क्या हो जाए बी सी डी, मतलब ये जो एंगल हमारा आ गया ये कितना आ गया 90 डिग्री आ गया। जब त्रिभुज का एक कोण 90 डिग्री होता है त्रिभुज क्या होता है समकोण। यही हमको दिखाना था कि एंगल बी सी डी क्या है समकोण है, तो हमने दिखा दिया, लिख देंगे प्रूव कि ये एंगल बी सी डी क्या है एक समकोण है। ठीक, तो दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा, वीडियो अच्छा लगा तो हम शेयर कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।